नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। पटरी पर फुल स्पीड में दौड़ती मालगाड़ी और मालगाड़ी पर लदा कोयला। दौड़ती मालगाड़ी पर बैठे सिरफिरे की हरकत पर जैसी नजर पड़ी, सबके होश ही उड़ गए। आरपीएफ जवान अलर्ट हो गए। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर रेड लाइट चलते ही मालगाड़ी पर ब्रेक लग गया और आरपीएफ जवान दौड़े दौड़े करीब पहुंचे। बार बार समझाया बुझाया, सिरफिरे को नीचे उतरने के लिए मनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। ट्रेन के ऊपर से गुजर रही ओवरहेड वायर से करंट का खतरा था। जरा सी भी चूक और जिंदगी पर आफत। तो जाबाज जवानों ने जान की बाजी लगाई और खुद बोगी पर चढ़ गए। उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया और खींच के नीचे उतार कर ही दम लिया। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर तैनात जाबाज आरपीएफ जवान ने मानवता दिखाई और उस सिरफिरे की जान तो बचाई ही, भरपेट खाना खिलाकर घर के लिए विदा कर दिया। रविवार को पटना से दिल्ली जाने वाले स्पाइस जेट के विमान के इंजन में आग लग गई। इस विमान में 185 यात्री सवार थे। हालांकि पायलट की सूझबूझ से प्लेन को तुरंत पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया, जिससे सभी यात्रियों की जान बच गई। लेकिन एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा का भारी अभाव है। एयरपोर्ट प्रबंधन को न तो यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल है और न ही उड़ान भर रहे विमानों का, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज 18 की टीम ने आज हादसे के दूसरे दिन जब पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया, तब यात्रियों की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आए। रनवे के ऊपर पक्षी आकाश में उड़ते नजर आए, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एयरपोर्ट की स्थिति देखकर यही लगा कि यहाँ कुछ भी भगवान भरोसे ही चल रहा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने शायद इतनी बड़ी घटना के बाद भी सीख नहीं ली है। गुड लक कहिए कि सब कुछ अच्छे तरीके से निबट गया। लेकिन एक चीज जो आज दूसरे दिन भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, बर्ड सीट की जो घटना है वो इसी तरीके से होती रहेगी अगर हम इस पर अस्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम न उठाएं। अब उपद्रवियों पर आसमान से भी नजर रखी जाएगी। जी हां, अब ड्रोन कैमरे की आंखों से कोई हुड़दंगाई नहीं बच पाएंगी। दरअसल भारत बंद का असर जहानाबाद में भी देखने को मिला। डीएम और एसपी ने सड़कों और स्थिति का जायजा लिया। सभी थानों की पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया। सड़कों पर पुलिस की गति बढ़ा दी गई। साथ ही अब शहर की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में स्थिति सामान्य है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रमुख चौक चौराहे पर निगरानी करने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, जिससे उपद्रवियों की पहचान हो सकेगी। साथ ही कोई अप्रिय घटना घटित होने से बचाया जा सकेगा। जहानाबाद समेत 5 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद है, जिससे अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। 24 घंटे इंटरनेट बंद करने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। सूखे काई लगे बर्तन और टूटी फूटी इस झोपड़ी में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। दरअसल गुमला में एक बुजुर्ग की घर में ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो बुजुर्ग की मौत भूख जनित बीमारी से हुई है। हालांकि उसके घर में ना तो खाने का एक भी दाना था और वहीं घर में रखे बर्तन में काई जमी थी। बुजुर्ग की मौत एक दिन पहले होने की आशंका जताई जा रही है। घटना उमड़ा टेलमटोली की है और मृतक का नाम बीतनाचिक बड़ाइक था। उसका पूरा शरीर सूखा था और केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा था। बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनके बेटे महेश की साल 2014 में टीबी से मौत हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। हालांकि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। अब तक आपने हाथियों के आतंक के किस्से सुने हैं, पर अब हाथी तस्करों को सबक भी सिखाएंगे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में तस्करी के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए वन विभाग हाथियों की मदद लेने की तैयारी में है। मानसून के दिनों में जंगल के संघन इलाकों में गश्ती के लिए हाथियों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि दुर्गम इलाकों में सुचारू रूप से गश्ती हो सके। 900 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक्सपर्ट हाथियों का दस्ता इन दिनों तस्करों और शिकारियों से दो हाथ करने के लिए तैयार है। द्रोणा, राजा, बालाजी और मणिकंठ नाम के हाथियों पर मानसून गश्ती का जिम्मा है।
बरसात के दिनों में गश्त लगाने के लिए वाहन के उपयोग में परेशानी होती है, इसलिए वन विभाग ने बेंगलुरु से 4 हाथियों को मंगवाया है ताकि वन क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में नियमित रूप से गश्ती हो सके। हम लोग देखते हैं, भालू थपा देखते हैं, झंडा पर देखते हैं, उधर भालू खपड़ा देखते हैं, ये सब घूमते हैं, इधर सब रास्ता देखते हैं। युवक पर डंडे बरसा रही ये खाकीधारी लेडी डीएसपी ज्योति कुमारी है। ये कभी डंडा बरसा रही हैं तो कभी थप्पड़ मार रही हैं। इन 2 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर में बीच सड़क पर युवक की डंडे से पिटाई हो रही है, दूसरी तस्वीर में युवक पर दनादन थप्पड़ मार रही हैं। इन युवकों का सिर्फ कसूर इतना था कि ये हेलमेट नहीं पहने हुए थे। डीएसपी के थप्पड़ खाने के बाद डरा सहमा एक युवक खुद को छात्र बताते हुए बैग से अपनी कॉपी किताब निकालकर दिखाने लगा। डीएसपी के साथ सादे लिबास में एक युवक भी डंडा लिए दिख रहा है, जो डंडे के बल पर वाहनों को रोक रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये सभी तस्वीरें गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक की है। इतना ही नहीं, डीएसपी मैडम के इशारे पर उनके बॉडीगार्ड फटफटिया की हवा भी निकालने लगे। दरअसल आज भारत बंद को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट किया गया है। सभी अधिकारियों को अपने अपने इलाके में भ्रमण कर निगरानी का निर्देश है। इस दौरान डीएसपी की दादागिरी देखने को मिली। बिहार में हुड़दंगइयों के हौसले बुलंद है, इन्हें कानून का कोई डर नहीं। इसका ताजा उदाहरण है लस्सी के पैसे नहीं देने के लिए बमबाजी कर दी गई। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए न देने के लिए ये पूरा बवाल हुआ। असल में अग्निपथ योजना को लेकर जारी बवाल के बीच पटना में असामाजिक तत्वों ने दुकान पर बमबाजी की। घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र के दिनकर गोलंबर के पास रविवार देर रात ही बताई जा रही है। खबर के मुताबिक कुछ युवक लस्सी की दुकान पर पहुंच लस्सी की मांग करने लगे। इसके कुछ देर बाद ही दुकानदार और युवकों में कीमत को लेकर विवाद हो गया। युवकों ने 30 रुपए की लस्सी 20 रुपए में मांगी। जब दुकानदार ने मना कर दिया तो दोनों के बीच मारपीट होने लगी। देखते ही देखते कुछ युवक मौके पर जमा हो गए और दुकान पर बम से हमला कर दिया, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से स्थानीय दुकानदारों में दहशत का माहौल है। गाड़ियां ही गाड़ियां, जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ और सिर्फ वाहनों की कतारें ही नजर आएंगी। ये दृश्य है गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर का। बॉर्डर के एक्सप्रेसवे पर सरहौल बॉर्डर पर जाम लगा है। यहाँ ट्रैफिक जाम का ऐसा नजारा दिखा कि जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट गए। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम में प्रदर्शन पर धारा 144 लगी हुई है। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस टीम तैनात है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका असर गुरुग्राम में देखने को मिला। इस जाम के चलते सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों से कहा गया है कि वे कानून व्यवस्था को बाधित न करें। ऐसा करते पाए जाने पर उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मार्च करते हुए इन पुलिस कर्मियों को देखिए, ये तैनात है ट्रेनों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए। दरअसल अग्निवीर योजना के विरोध में हुड़दंगियों ने जमकर बवाल मचाया था। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। विपक्ष ने भी आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अब सतर्क हो गई है। छपरा जंक्शन पर बंद के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आरपीएफ और रैफ के जवान यहां लगातार स्टेशन की विधि व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं, ताकि हर तरह की स्थिति से निपटा जा सके। विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ है, इसलिए अब रेलवे प्रशासन नींद से जाग गया है और स्टेशनों के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हालांकि अब शहर की स्थिति सामान्य है, पर फिर विभाग अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। जरा इन मासूम चेहरों को देखिए। ये सभी लोग अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान हैं, पर अग्निपथ स्कीम विरोध में हुए बवाल की वजह से अब ये स्टेशन पर ही फंस गए हैं। ये यात्री 17 तारीख को तमिलनाडु से समस्तीपुर जाने के लिए निकले थे, पर इन्हें बीच में ही ट्रेन कैंसिल होने की वजह से रांची में उतार दिया गया। तब से लेकर अब तक ट्रेनों के इंतजार में ही ये स्टेशन पर ही जमे हुए हैं।
इस दौरान इन्हें खाने पीने से लेकर सोने तक की परेशानी है, पर अब इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा। वहीं अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आज के बंद को लेकर झारखंड के सबसे बिजी माने जाने वाले रांची रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। ऐसे में फंसे हुए यात्रियों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। उग्र प्रदर्शन के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद से बिहार में रेल सेवा बंद है। पटना से कई शहरों को जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसका असर पटना एयरपोर्ट पर दिखने लगा है। बड़ी संख्या में यात्री हवाई सफर कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए हवाई यात्रा और महंगी हो गई है। महंगे टिकट के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। विमानन कंपनियों ने किराया को बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि जो टिकट वे करीब 7,500 में खरीदते थे, उस टिकट की कीमत अब 14,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं कुछ टिकट्स के दाम में लगभग 3 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रदर्शन के कारण बस और ट्रेनों का परिचालन बंद है और इसी का फायदा विमानन कंपनियां उठा रही हैं। जो भी ट्रेन है सब रद्द है। इसकी वजह से हमको इमरजेंसी में फ्लाइट से जाना पड़ रहा है। और जो पहले टिकट लेते थे 7,000 रुपये का, आज 14,000 रुपये का ले रहे हैं। मानसून के आते ही बागमती नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी लगातार कटाव कर रही है। नदी के विकराल रूप को देखकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं सीतामढ़ी के मेरगंज प्रखंड में भी बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान हैं। नदी किनारे बसे लोग अपना आशियाना खुद से तोड़ने को मजबूर हैं। मेरगंज प्रखंड के रसूलपुर में पिछले 2 साल से बागमती नदी कटाव कर रही है, लेकिन जल संसाधन विभाग के द्वारा इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य में लापरवाही की जा रही है, जिससे नदी लगातार तटबंध का कटाव कर रही है। हर साल बागमती नदी में कटाव के चलते बहुत नुकसान होता है। ना जाने कितने घर नदी में समा जाते हैं। हालांकि स्थिति खराब होने के बाद जल संसाधन विभाग मौके पर पहुंचकर कटाव निरोधात्मक कार्य करवा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार अधिकारी लोगों की सुरक्षा के लिए कम और अपनी जेब गर्म करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पत्थर माफिया के आतंक जिले में बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं गिरिडीह में पत्थर उत्खनन में हो रहे हेवी ब्लास्टिंग से लोग डरे सहमे हैं। जमुआ प्रखंड के गोविंदपुरा गांव से महज 50 मीटर की दूरी पर पत्थर उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें हेवी जेलेटिन ब्लास्ट किया जा रहा है। रात में बिना सूचना दिए ही ब्लास्ट किए जाने से लोगों के घरों तक पत्थर का टुकड़ा पहुंच रहा है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आरोप है कि यहां पत्थर उत्खनन के लिए न तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और न ही एनओसी के साथ माइनिंग कानून का पालन किया जा रहा है। माइनिंग नियम के तहत ग्रामीणों के घरों से 50 मीटर की दूरी पर पत्थर माइनिंग पर परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन पत्थर माफियाओं ने नकली ग्राम सभा का कागज बनाकर जिला खनन विभाग को भेज दिया। और हैरत की बात ये कि डीएमओ ने बिना साइड इंस्पेक्शन किए ही लाइसेंस भी जारी कर दिया। कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीणों को कार्रवाई की जगह केवल आश्वासन दिया जा रहा है। रामगढ़ से चुटपालू घाटी से लेकर पटेल चौक तक लगातार हो रहे हादसे से लोग भयभीत हैं। 2020 से अब तक 18 से अधिक लोगों की जान यहां हुई दुर्घटनाओं में जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग इस दौरान घायल हुए हैं। चुटपालू घाटी से लेकर पटेल चौक तक 4 लेन सड़क निर्माण में शुरू से ही गड़बड़ी बढ़ती गई है। अलाइनमेंट में सुधार किए बिना दुर्घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा यहाँ सड़क के अलाइनमेंट में गड़बड़ी बढ़ती गई है और इसी वजह से हादसे हो रहे हैं। चुटपालू घाटी मौत की घाटी बन चुकी है। लोग चुटपालू घाटी और पटेल चौक की ओर आने से डरते हैं। लोगों ने इसके लिए NHAI को दोषी ठहराया है। सांसद जयंत सिन्हा ने भी NHAI से जल्द ध्यान देने की अपील की है। वहीं लोग अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। यहाँ का जिला प्रशासन या सरकार दोनों के तरफ से दोनों दोषी है। अभी तक NHAI वालों पर कोई FIR नहीं हुआ है।
विभाग की लापरवाही से किसी योजना का क्या हश्र होता है, इसका उदाहरण देखना हो तो वाल्मीकि नगर बोट सफारी योजना को देख सकते हैं। बगहा में सैलानियों के लिए वाल्मीकि नगर में सरकार ने वाल्मीकि नगर बोट सफारी का तोहफा दिया था। दिसंबर 2021 में सीएम ने इसका शुभारंभ किया था। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार खुद यहां आए थे और इस योजना का आगाज भी किया था, लेकिन सरकार की ये योजना 6 महीने भी नहीं चल सकी। वाल्मीकि रिजर्व के जंगलों के बीच बन पड़ी नहर का जीर्णोद्धार कर लाखों रुपए खर्च कर नौका विहार पॉइंट को विकसित किया गया था। जिन नावों को बोटिंग के लिए लाया गया था वो इस्तेमाल नहीं होने के कारण पड़े पड़े खराब हो रही है। 6 महीने में इस योजना का ये हाल चिंतन का विषय है। यहाँ कभी पर्यटकों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब तो ये जगह वीरान हो गई है। नहर की स्थिति भी बदहाल है, पर विभाग अब इस योजना की कोई सुध नहीं ले रहा। एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार इस प्रेमी जोड़े को देखिए। आखिरकार इनके प्यार को मंजिल मिल ही गई और ये शादी के बंधन में बंध गए। पुलिस और जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन दोनों ने 7 फेरे लिए। दरअसल ये पूरा मामला सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के परसिया गांव का है। बताया जा रहा है कि गुड़िया कुमारी और सत्येंद्र यादव के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। दोनों प्रेमियों को मिलते गाँव वालों ने देख लिया, जिसके बाद दोनों के परिजनों पर समाज के द्वारा शादी का दबाव दिया जाने लगा। लड़की के घरवाले शादी के लिए तैयार हो गए, पर लड़के के घरवाले इस शादी के खिलाफ थे। तनाव की स्थिति को देख गांव में ही पंचायत के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि पंचायत के जरिए समस्या का हल नहीं निकला, जिसके बाद लड़की के घरवालों ने प्रशासन का सहारा लिया और प्रशासन ने दोनों प्रेमियों की मंदिर में शादी करा दी।